जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शालिनी फिर से अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। और तो मैं अपना सत्संग बिना देर के अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बात 4 जून की है। अभी 4 जून के अभी हमारी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं हस्बैंड वाइफ के काफ़ी। तो इसमें संगत जी एक प्रॉब्लम थोड़ी सी सीरियस आ गई थी। संगत जी, सीरियस प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो चीज़ हमें हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मैं थोड़ा ओपनली नहीं बता सकती हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बट गुरु जी जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी। और मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरुपा इस पे स्टे लगा दीजिए, हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा दीजिए। तो संगत जी, गुरुपा ने संगत जी हमारे जो थी प्रॉब्लम वो अरदास एक्सेप्ट करी। और जो हम चाहते थे, जैसा मैं चाहते थे वैसा ही हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का। उनका तो जितनी भी महानता की, जितनी भी बढ़ाई की जाए ना संगत जी, उतनी ही कम है। संगत जी, उतनी ही कम है। मेरे हस्बैंड अभी उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, माफ़ करना मेरे गुरुपा। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो भी गुरुपा के संगत बन जाए, और जैसे गुरु जी सबका कल्याण करते हैं, उनका भी बिना जुड़े कल्याण हो रहा है। ये मैं मानती हूँ संगत जी, कि जैसा गुरु जी कहते हैं कि अपने वचनों में कि कोई एक भी परिवार से उनके साथ में जुड़ जाता है, उनके संगत बन जाते हैं, तो पूरे परिवार को संगत जी वो ब्लेस कर देते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में टचवुड हो रहा है कि जुड़ी तो संगत जी सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन जाने अनजाने में मतलब जाने अनजाने में क्या संगत जी, सब जान करके ही है, गुरु जी सब कुछ जान करके ही करते हैं। वो मेरे हस्बैंड का भी उनको परेशानियों से जो है वो धीरे धीरे संगत जी रिलीफ देते हैं। गुरु जी ने 5 तारीख को उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। अगर वो एक काम नहीं होता तो गुरुजी ने वो काम रोक दिया संगत जी, और गुरुजी की कृपा से वो काम रुक गया। मैंने बहुत अरदास की थी संगत जी, वो हुआ। और तो उसके लिए मेरे हस्बैंड की तरफ से भी, अंकल जी की भी तरफ से और मेरी तरफ से गुरुजी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, लख लख शुक्राना है उनका। जितना भी शुक्राना करे उस परम पिता का उतना ही कम है संगत जी।
एक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुश हुई वो पेपर देख कर के, बहुत ज़्यादा हम लोग दोनों को रिलीफ मिला, हम खुश हुए, वरना हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे थे संगत जी। तो क्या हुआ, क्या करें, इससे लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उसी स्ट्रेस के बीच में संगत जी मेरा बर्थडे भी था 6 तारीख को, 6 जून को। तो गुरुजी का मैसेज आया था मेरे पास में कि मैसेज आया था कि तुझे एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो अब संगत जी तो फिर मैं मतलब मैं खुश हो गई संगत जी कि मुझे सरप्राइज़ मिलेगा। तो हमने कुछ सोचा नहीं था इस सच कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे ऐसा। एक और मैसेज उनका गुरुजी का कई दिन पहले आया था कि जिसका भी मेरा जैसे बर्थडे आने ही वाला था, तो उनका आया था मैसेज कि जिसका भी बर्थडे आने वाला है तो वो अपने अपने बर्थडे पे 11 लोगों को या 7 लोगों को पूरे अनप्रिविलेज्ड जो लोग होते हैं उनको एक टाइम का खाना ज़रूर खिलाएं। पर वो अभी कर नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं वो ज़रूर करूँगी संगत जी, ज़रूर करूँगी। अब थोड़ा सा क्योंकि देखो बर्थडे वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। गुरुजी जानते हैं संगत जी, उन्होंने उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने वहाँ पे बुलाया था शंकर जी के मंदिर में, शिवजी जी के सदा शिवजी जी के लखनऊ के पास ही एक मंदिर है। तो उस दिन तो संगत जी मेरी उपस्थिति वहाँ की थी, मेरा पूरा दिन संगत जी उसी में ही गुजरा था। बताऊं संगत जी, तो बहुत ही ब्लेस्ड डे रहा है मेरा। वो वाला सरप्राइज़ वही था शायद से जो गुरुजी बता रहे थे संगत जी कि तेनू एक गिफ्ट भी दूंगा। तो और संगत जी तो तेरा दिन जो है बहुत चंगा जाएगा, इस तरह से संगत जी मुझे मैसेजेस आ रहे थे। तो वो दिन संगत जी सच में मेरा बहुत ही खूबसूरत गुजरा है। हम लोग 6 बजे से जो उससे हमारा दिन शुरू हुआ है, तो रात को 1 बजे जा कर के 1:30 बजे जा कर के हम लोग मतलब फ्री हुए थे। और हम लोग शंकर जी के मंदिर में गए, वहाँ पे पूजा पाठ करी हमने, उनका आशीर्वाद लिया। और इस तरह से हमारा विशेष थोड़ी पूजा के लिए हमने वहाँ पे प्रार्थना करी, अरदास लगाई। और ये सब संगत जी मुझे ना सुबह सपने में 4 बजे गुरुजी ने दिखा दिया था ऑलरेडी कि जिस कमरे में जहाँ हम बैठे थे, जिस तरह के मंदिर में हमें जाना था, वो मुझे संगत जी सपने में गुरुजी ने सुबह 4 बजे मुझे आ गया था कि लाल कलर की प्रिंटेड दरी बिछी है वहाँ पर और हम सब बैठे हैं। तो संगत जी वो सब मुझे दिख गया था ऑलरेडी। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में बुला लिया है। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी, मैंने कहा चलो यार आज तो बर्थडे भी है और सुबह सुबह गुरुजी के दर्शन भी हो गए। और गुरुजी ने संगत जी मुझे अपने मंदिर में भी बुला करके भी दर्शन भी दिए हैं। और मुझे वहाँ पे गणेश जी के भी दर्शन हुए सपने में, और मुझे गुरुजी के भी हुए, मुझे शंकर जी के भी हुए, मुझे माता जी के भी दर्शन हुए। और फिर संगत जी 3-4 घंटे के बाद वही रियल में सारा नज़ारा, मुझे जिस मंदिर में मैं गई, गुरुजी ने संगत जी मुझे वहाँ भेजा, तो वहाँ पर भी संगत जी वो पूरा नज़ारा वैसा का वैसा ही था संगत जी। आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है इस प्यारे दिन के लिए। और संगत जी सच बात बताऊं तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि बर्थडे है तो मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे या फिर कुछ पैसे मिलेंगे या फिर कुछ भी होगा। तो मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था, लेकिन मुझे लगा था कि हाँ एक सिंपल सा हम केक काट लेंगे या कुछ भी, जैसा गुरुजी ने बोला है वो तो कराने का टाइम नहीं है, वो तो हम
गरीब लोगों को तो खाना तो हम किसी और दिन खिला देंगे, मैं खुद बनाऊंगी। और लेकिन संगत जी क्या हुआ कि पर वो संगत जी वो नहीं हो पाया, पर वो कुछ और हो गया। सो सबके फ़ोन आ रहे थे मेरे पास में कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे विशेस के लिए मैसेजेस आ रहे थे। तो हस्बैंड ने बोला कि सबके आ रहे हैं तो सबको बुला लेते हैं रात को फिर डिनर पे, कहाँ चलें डिसाइड कर लीजिए। तो फिर हम लोग गए एक जगह डिसाइड करने के लिए, वो हमने होटल में शाम की जैसे इवनिंग डिनर रखा। और हम लोगों ने सबको बुला लिया, जितने भी लोगों को हम बुलाना चाहते थे। तो इसमें से कुछ संगत जी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट भी आए हैं हमारे, हमें बहुत अच्छा लगा है। कुछ कैंसिल हो गए थे 2-3 लोग, बट उनके में कुछ अनएक्सपेक्टेड आए, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी जिन जिन गिफ्ट्स की उम्मीद भी नहीं थी ना संगत जी, वो सब गिफ्ट्स भी मुझे मिले हैं। बहुत दिन से मैं एक स्लिंग बैग खरीदना चाह रही थी, बट थोड़ा दिक्कत हो रही थी तो फिर मैंने इसे नहीं खरीद पा रही थी। तो और संगत जी मुझे बर्थडे पे टू बैग्स मिले संगत जी, टू बैग्स। तो उस वॉलेट में मेरे पास पैसे भी रख कर के आए, कई लोगों ने मुझे पैसे दिए, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत अच्छी ड्रेस दी और पर्स दिया, एक स्लिंग बैग दिया, और भी कई चीज़ें थी, पार्टी करी हम लोगों ने, डांस भी करा, खाना भी खाया। एंड बहुत अच्छा मेरा दिन गुजरा है संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ में उन्होंने मेरा मतलब बर्थडे में चाहती नहीं थी संगत जी उतना कुछ खास, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे ना चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी मेरे पैर में। तो मुझे ना मुझसे ना संगत जी से चला नहीं जा रहा था, मैं चल नहीं पा रही थी। लेकिन उस दिन गुरुजी की कृपा से, श्री महादेव जी की कृपा से मैं ठीक रही और मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से मैं इस चीज़ के लिए, उस दिन के लिए, मैं अपने बर्थडे को इतना अच्छा बनाने के लिए मैं अपने गुरुपा को बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। अनएक्सपेक्टेड फ्लावर्स मेरे पास आए जो मेरे को लगता है कि गुरुजी ने ही मेरे लिए भेजे होंगे, मुझे वो एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। और संगत जी बहुत अच्छा मेरा दिन गया है सच में, और मेरी शाम भी बहुत अच्छी गई है। गुरुजी ने नाना 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 कुछ भी करते हुए भी वो कहते हैं ना संगत जी सच में कि आप इतना सोच भी नहीं सकते हैं, आपके गुरुजी आपको इतना देते हैं। तो ये तो मुझे बिलीव पूरा हो चुका है कि गुरुजी ने तो मेरा हाथ पकड़ रखा है संगत जी। तो वो छोटा सा एक दुख होता है, उसके बदले में और बड़ी खुशी मुझे गुरुजी दे देते हैं। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। ऐसी ही मेहर हम सब पर रखना मेरे मालिक, ऐसे ही सब मेहर सब पर रखना। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने घर में एक सत्संग करूँ, छोटा सा ही कर पाऊँगी मैं सत्संग, अपना कोई बड़ा कर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि कुछ हमारे घर के हालात थोड़े से ख़राब हैं। कोई यहाँ मतलब लोगों के आने जाने पे बैन लगा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो जितने भी जो भी हो पाएगा गुरुपा जैसा भी कर पाए, मैं भी कहना चाहती हूँ कि गुरुपा मेरी अरदास गुरुजी पूरी करें। और गुरुपा मैं अभी अपने यही अपने 2 सत्संग याद आ रहे हैं, और भी कोई सत्संग जब मैं, वैसे तो संगत जी मेरी पूरी ज़िंदगी ही अब गुरुजी के चरणों में है, और वो तो हर दिन तो संगत जी उनकी कृपा से सत्संग ही होता है, पर जो जो याद आते हैं इवेंट्स तो हम उनको सत्संग के रूप में उनका व्याख्यान कर देते हैं और आप सबके सामने उसको प्रेजेंट कर देते हैं। सो शुक्राना करते हैं अपने मालिक का इसी तरह से। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जैसे
आपने हमारे अंग संग रहते हैं। आप हमें मुसीबतों से बचाते हैं गुरुपा। हमारा हाथ कभी ना छोड़ना मेरे गुरुपा, कभी मत छोड़ना। जिन जिन को भी ज़रूरत है मेरे गुरुपा, आप उनका साथ दीजिएगा मेरे गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। हर वो खुशी देने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर वो खुशी देने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे ही विराम देती हूँ। अगला सत्संग बहुत जल्दी ही मैं शेयर करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आशा करती हूँ संगत जी, जो भी आंटी जी मेरा ये मैसेज सबको पढ़ के बता रही होंगी, मेरा सत्संग पढ़ के सुना रही होंगी, उनको भी गुरुजी ब्लेस करें, गुरुजी उनकी सारी अरदासें पूरी करें। और जितनी भी संगत सुन रही हो तो उनको भी सारी अरदास उनकी पूरी हो, उन सबको भी ब्लेसिंग्स मिले। जो भी बीमार हो वो सब ठीक हो जाएं, जिनको नौकरी नहीं हो उन सबकी नौकरियां लग जाएं गुरुजी की कृपा से। जिनके भी कुछ भी कानूनी काम चल रहे हो सबको सफलता मिले गुरुपा। जो जायज़ सफलता है वो मेरे गुरुपा, मेरे महाराज कृपा करना मेरे गुरुपा, कृपा करना। जिनको भी जो भी खुशी चाहिए है गुरुपा, उनको वही खुशी देना मेरे गुरुजी। जय हो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जो सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। मुझे जिस तरह से सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि आप मेरा नाम डिस्क्लोज मत कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, दिस इज़ माय फर्स्ट शुक्राना सत्संग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। बस जो गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल पाऊँगी। आई एम सो सॉरी, मैं अपना नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। पर संगत जी, बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं स्टार्टिंग में तो संगत जी शुक्राना सत्संग को समझती थी कि शुक्राना कर दिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कर दिया तो हो गया। दूसरों के सत्संग सुन रहे हैं तब पता चलता है कि शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना होता है। आपको जो ब्लेसिंग्स मिली हैं उन्हें शेयर करना होता है। मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मैं 7 अप्रैल 2019 को गुरु जी से जुड़ी थी। 5 साल की जर्नी, 5 इयर्स की जर्नी सत्संग में तो शेयर करना बहुत मुश्किल है संगत जी। फिर भी जितना हो सकता है मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, लेकिन संगत जी जितना हो सकता है मैं वो करूँगी, उतना बताना चाहूँगी। 2019 में तो मैं गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी ने कब से मुझे अपने साथ जोड़ा है वो मैं नहीं जानती हूँ। ईयर तो याद नहीं है, 2011 और 12 की बात है।
गुरुजी से मेरे पहले गुरुजी मुझसे बहुत पहले जुड़े हैं संगत जी, और वो हमें घर में बताया नहीं करते थे कि कहाँ जाते थे, और मेरे फैमिली वाले सेवा करने के लिए जो भी हैं, उन्हें शायद जो भी उनके मन में हो रहा हो, मुझे नहीं पता है संगत जी। एक बार उन्होंने बोला कि गुरुजी के वहाँ जाते हैं सेवा करने। संगत जी बहुत साल पहले की बात है, इसीलिए मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है उस टाइम क्या हुआ था। उन्होंने बोला कि वहाँ पर ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे अच्छे घर के लोग वहाँ पर सेवा करते हैं, जो अपने घर में शायद कभी झाड़ू भी नहीं लगाते हो, वहाँ पे वो लोग सेवा करते हैं। तो एक बार तो तुम भी हमारे साथ चलना। फादर इन लॉ के साथ हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी बहुत कम संगत थी, बट हमें भी बहुत अच्छा लगा। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा फर्स्ट टाइम में ही गुरुजी से कनेक्शन हो गया। बट हाँ, मैं जैसे शिव जी को मानती थी, तो हमें ये लगा कि मीन्स मेरे हस्बैंड और मुझे घर आकर के जब हमने बात करी, तो हमें यही लगा कि हम जा सकते हैं। जब मम्मी पापा का मन हो, पर हमें तो यही लगता था कि हम शिव जी के मंदिर समझ के बड़े मंदिर जा रहे हैं। ऐसा ही हुआ, 3-4 बार हम गए। तो उस टाइम संगत जी ये मेरा फर्स्ट सत्संग था जब गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी संगत जी। और बट मुझे उसका रियलाइज़ हुआ जब मैं गुरुजी से 2019 में जुड़ी। मैंने सोचा कि ये ब्लेसिंग्स जो है, ये ब्लेसिंग तो मैंने गुरुजी से उस टाइम मांगी थी जब मैं 2011-12 में गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था संगत जी, उस टाइम मेरा बेटा छोटा था। वो संगत जी स्टैमर करता था, तो हमें उसकी स्पीच थेरेपी भी करवाई थी। तो वो वहाँ पे उस टाइम ठीक हो गया था। जब स्पीच थेरेपी उसकी ख़त्म हुई, तब वो दोबारा से संगत जी करने लग गया। सेकेंड टाइम फिर से मैं उसको लेकर जाती थी थेरेपिस्ट के पास, गुरुजी के मंदिर में। तो हम उसी टाइम जाते थे। तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरा बेटा ठीक से बोला करे। तो उसके बाद में गुरुजी ने मेरे बेटे पर कृपा करी और वो बिल्कुल ठीक से बोलने लग गया। हमें कभी भी स्पीच थेरेपिस्ट या किसी की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। 2012 में मेरे इन लॉज संगत जी कलकत्ता शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट हो गए थे पर्सनल रीजंस की वजह से। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हमारे घर में मीन्स मेरे जो हस्बैंड हैं, पहले तक तो बहुत अच्छे थे। जैसे हर घर में कुछ ना कुछ थोड़ी जैसे लड़ाई जैसे होती है, या कुछ मेरा साथ भी देना, तब तक मेरे से प्यार भी करते थे। जैसे ही वो गए संगत जी, हस्बैंड का रूप मेरे लिए बिल्कुल ही बदल गया। बहुत कुछ होता था घर में, चीज़ें ख़राब होती गई, लड़ाई झगड़े, मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक करनी शुरू कर दी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। और उस टाइम मेरे ऊपर क्या बीती है संगत जी, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। संगत जी 2019 आया, उस टाइम फर्स्ट नवरात्रा था, 6 ऑफ अप्रैल को संगत जी फर्स्ट नवरात्रा था। तो उसी नाइट को मेरे हस्बैंड तो मतलब सारी भक्ति करना सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था। तो नवरात्रि पे हमारे घर में प्याज और नॉनवेज नहीं होता है। मेरी ये शादी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड मतलब बहुत ही रिलीजियस थे। संगत जी सुंदरकांड का पाठ करते थे, ट्यूसडे सैटरडे नॉनवेज नहीं खाते थे। बट संगत जी बाद में पता नहीं क्या हुआ है, कोई दिन त्योहार कुछ नहीं मानते थे, सब कुछ मानना छोड़ दिया था मेरे हस्बैंड ने। तो फर्स्ट नवरात्रि पे मेरे हस्बैंड ने खुद तो नॉनवेज खा कर आए थे संगत जी, और खाकर आए थे तो मेरे बेटे को भी नीचे ही मतलब हमारी सोसाइटी में नीचे ही थोड़ा सा नॉनवेज खिला दिया। तो उस दिन मतलब घर में बहुत लड़ाई, बहुत झगड़ा हुआ। मेरे हस्बैंड जब उस लड़की से मिल करके आते तो मेरे साथ मिसबिहेव करते, मुझे मारना, गाली गलौज करना। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी, इतना कुछ ऐसे सह गए ना, शायद गुरुजी ने ही मुझे हिम्मत दी थी। इस टाइम शायद मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी, पर गुरुजी ने मुझे हर पल संभाल कर रखा था, क्योंकि मेरी जगह कोई और लड़की होती तो पता नहीं क्या ही कर लेती। बट मुझे गुरुजी ने संभाला हुआ था संगत जी। 6 अप्रैल को मैंने अपने आप से बोला था कि मेरी प्रॉब्लम्स बड़े मंदिर जा कर के ही ख़त्म होंगे।
मैं कहाँ कहाँ नहीं गई संगत जी, किस मंदिर में नहीं गई मैं, किस गुरुद्वारे में नहीं गई मैं, किस पंडित पर नहीं गई मैं, किस मौलवी पर नहीं गई मैं, हर जगह गई हूँ। हमारे घर में सुख शांति हो जाए और मेरे पति उस लड़की को छोड़ दें। मुझे मतलब मेरे मन में आवाज़ आई थी, बड़े मंदिर जाकर आ, सब अच्छा हो जाएगा मेरे साथ। उसी रात यानी 6 तारीख की रात को 7 तारीख की मॉर्निंग हो चुकी थी। मेरे को ड्रीम में गुरुजी आए, तो बड़े मंदिर वाला जो शिवलिंग है वहाँ पर गुरुजी बैठे हैं और मैं अपना वही शिवलिंग के ऊपर ही मैं अपना नाम लिख रही हूँ। फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा, सेकेंड अल्फ़ाबेट लिखा, फर्स्ट मिट गया था, थर्ड सेकेंड अल्फ़ाबेट लिखा तो फर्स्ट मिट गया, थर्ड अल्फ़ाबेट लिखा तो सेकेंड मिट गया, फोर्थ अल्फ़ाबेट लिखा थर्ड मिट गया। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि जो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था वो गुरुजी ने हटाया है, या फिर जो मेरी काली किस्मत थी, मेरे कर्म थे, मुझे उस टाइम यही समझ आया और इस तरह से गुरुजी ने संगत जी मुझे अपना बनाया है। संगत जी, आपने भी शायद सुना होगा कि जब कोई बंदा बहुत तकलीफ़ में होता है या तकलीफ़ आने वाली होती है तो गुरुजी उसको घर से बड़े मंदिर ले आते हैं, और ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था संगत जी। फिर उसके बाद जो फर्स्ट मंडे था, मेरे बेटा और मैं बड़े मंदिर गए, और फिर जब गुरुजी की मर्ज़ी होती थी तब मैं और मेरा बेटा हम मंदिर चले जाते थे। संगत जी, ऐसा नहीं होता कि गुरुजी रातों रात ही कोई चमत्कार कर देते हैं। गुरुजी सब अपने टाइम से देते हैं, सब मिलता है हमें, लेकिन टाइम से मिलता है। गुरुपा कहते हैं 90% में ਤੁਹਾਡੇ कष्ट अपने ऊपर ले करके बाकी 10% तुम्हें काटने के लिए देता हूँ। तुम्हें 10% तो काटने पड़ेंगे, और आज वही 10% अभी काट रही हूँ। अब तो गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुजी ये 10% भी काटने बहुत भारी पड़ रहे हैं, अब प्लीज़ ये 10% भी जल्दी से कटवा दो। अब कभी किसी का बुरा ना करूँ ताकि आने वाला टाइम अच्छे से आए। संगत जी, अब गुरुजी ने 2020 में मेरे अंकल जी के मन में डाला कि हम सिटी ही चेंज कर लेते हैं, हम सिटी चेंज कर लेते हैं, तो मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि उस टाइम मुझे बस यही था कि मेरे हस्बैंड उस लड़की से अलग हो जाएं, जिस वो रह के नहीं, तो वो वहाँ पे रह के, जिसके वहाँ पे रह के नहीं हो पाया था। उन दिनों घर में लड़ाई होती थी और मेरे हस्बैंड वहाँ चले जाते थे, तो मैं भी संगत जी सिटी चेंज करने के लिए मान गई। कैसे? सब गुरुजी ने करवाया था। न्यू सिटी में हमने जो प्लॉट लिया था वो भी हमें 7 नंबर का मिला। फिर तो यकीन हो गया कि ये सब गुरुजी ने ही करवाया था। अब यहाँ 4 इयर्स ही हो गए हैं संगत जी। अब बस जहाँ हम पहले जिस सिटी में रहते थे वही जाना चाहते हैं। बड़े मंदिर को बहुत मिस करती हूँ। करंटली सिटी में बहुत ज़्यादा संगत भी मुझे नहीं मिली है, जो बड़े बड़े दिन होते हैं गुरुजी के, बस तभी सत्संग होता है, या ये कहूँ कि मुझे अभी कोई सत्संग संगत परिवार नहीं मिला है। संगत जी सॉरी, शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। इनफैक्ट मैं जानती हूँ अभी तो मैंने कितने सत्संग शेयर करना मैं भूल गई होंगी संगत जी। गुरुजी ने चाहा तो जल्दी ही करूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम जाना भी इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पे इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। उस वजह से मेरे हस्बैंड दिन में 1 या 2 बजे ड्रिंक करनी स्टार्ट कर देते हैं। अभी भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं, बट वही जैसे पैसे पहले 100% भुगत रही थी, अब 10% ही भुगत रही हूँ। गुरुजी, अब आपकी ये बेटी थक चुकी है संगत जी। डेली मेरे अंकल ड्रिंक करके झगड़ा करते हैं, बिना किसी बात पे कोई भी टॉपिक उठा लेंगे। मेरा बेटा 10th में है, उसकी भी स्टडीज़ जो हैं संगत जी, उसकी भी स्टडीज़ इफ़ेक्ट हो रही है, इफ़ेक्ट पड़ता होगा। इनफैक्ट मेरे बेटे का एवरी ऑल्टरनेट डे हेडेक हो जाता था स्ट्रेस की वजह से। अभी उसको भी होम्योपैथी मेडिसिन दे रही हूँ कि हेडेक ना हुआ करे। संगत जी, अपने सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी है, उस पर आप अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुवा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।